स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अकाउंटेंसी 12th का 4th चैप्टर जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये वीडियो बेटा हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, आप समझ सकते हो। हम लोग अकाउंटेंसी कर रहे हैं जिसमें पहले हमें स्टेप्स बताने पड़ते हैं और उसके बाद उस स्टेप्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे यूज करना है थ्रू न्यूमेरिकल्स, हम लोग वो भी डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो लंबी नहीं लगेगी और आप आराम से इस वीडियो को देखेंगे और आज की इस क्लास में जो दो टॉपिक हम लोग करेंगे आप उनको आसानी से समझ सकेंगे। और इसके एंड में हर वीडियो की तरह मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं जो कि आज की ही क्लास से रिलेटेड है। आई होप वो सब क्वेश्चंस के आंसर आप इस वीडियो को देखने के बाद दे पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को लगे रहना है, मेहनत करना है। शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। ठीक है, चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 अकाउंटेंसी 12th जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। देखो बेटा, जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अमंग द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। कि जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है बेटा तो वहां पे पार्टनर्स के बीच में एक डीड होती है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। ठीक है, अगर वो एग्रीमेंट रिटर्न है तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। मान लीजिए किसी भी वजह से अगर फर्म में पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ जाता है, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो पुराने वाली पार्टनरशिप डीड है उसको हमें खत्म करना पड़ता है और एक नई पार्टनरशिप डीड हमें बनानी पड़ती है जिसके बेस पर हमारी फर्म फ्यूचर में काम करेगी। और यहाँ पे जो हमारा पुराना पार्टनरशिप डीड है वो खत्म हुआ है बट फर्म विल बी कंटिन्यू, फर्म विल बी कंटिन्यू। और इस सिचुएशन को हम कहते हैं बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो सबसे पहले हमें जानना है कि किस सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम लोग अपना पुराना पार्टनरशिप डीड कैंसिल करके एक नया पार्टनरशिप डीड क्रिएट करते हैं, यानी व्हाट आर द कंडीशन इन विच देयर विल बी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है बेटा वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। सेकंड, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर एक नया पार्टनर फर्म में आता है, अगर एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो भी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा और इट इज आल्सो कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो वहां पर भी हमें पुराने पार्टनरशिप डीड को खत्म करके एक नया पार्टनरशिप डीड क्रिएट करना पड़ेगा। इसके अलावा है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो समझिए उसका जो हिस्सा है, जो पार्टनर कंटिन्यू है, उनमें से किसी एक को या फिर सभी को मिलेगा। तो उससे क्या होगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो पार्टनर्स का चेंज हो जाएगा और हमें पुराने पार्टनरशिप डीड को खत्म करना पड़ेगा। इसके अलावा फोर्थ है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ के केस में भी हमारा जो पार्टनरशिप डीड है वो चेंज हो जाता है और हमें एक नया पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ता है। और लास्ट, अमलगमेशंस ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। जब दो या दो से ज्यादा फर्म आपस में मिलकर एक हो जाती हैं तो भी हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का वो चेंज
हो जाता है, हमें एक नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है और ये सब कहलाता है बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मींस ऑल दीज आर केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब इनमें से ये बेटा हमारे 12th में नहीं, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स हमारे कोर्स में नहीं है। बट ये जो 4 चैप्टर्स है, 4 टॉपिक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये चारों के चारों हमारी बुक में अब चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिनको हमें स्टडी करना है और जिसमें सबसे पहले आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा कि जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होगा, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा, तो हर बार हमें बिल्कुल वही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जो हम लोग इस चैप्टर में कर रहे हैं। इसलिए आपको इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। दिस इज द बेसिस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। अगर आपको ये आसानी से समझ में आ गया तो बेटा वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले अपने पहले वाले चैप्टर की ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा अमंग द पार्टनर्स ड्यू टू एनी रीजन, आइदर वो इंटेंसली अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, या फिर किसी नए पार्टनर का एडमिशन फर्म में हुआ है, या फिर किसी पार्टनर को रिटायर कर दिया गया है, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हुई है, तो हमें ये एडजस्टमेंट हर चैप्टर में करनी ही पड़ेगी और इसको इसी सीक्वेंस में हमें करना पड़ेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस चैप्टर सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, कैलकुलेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। दूसरा हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तीसरा हमें ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व और लॉस ये करना पड़ेगा। इसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करनी पड़ेगी और उसके बाद अल्टीमेटली हम लोग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनरशिप डीड, ठीक है बेटा। ये आपको हर एक चैप्टर में करना है। फिर बता रहा हूं, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, चाहे वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, चाहे वो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो, या फिर वो डेथ ऑफ अ पार्टनर हो। तो इसीलिए कहा गया है कि ये वाला जो चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इट इज द बेसिस फॉर ऑल दी चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसका पहला ट्रीटमेंट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, कि कैसे हम लोग इस टॉपिक में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर कैसे हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। बेटा इस चैप्टर में बेसिकली होता क्या है, कुछ पार्टनर्स हैं जो पहले से ही एक फर्म को ऑपरेट कर रहे हैं और उनका एक स्पेसिफिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी है, बट इंटेंसली उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर दिया। Whenever there will be change in profit sharing ratio, one or more partner will sacrifice his share बेटा, and one or more partner will gain his share। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है अपने शेयर्स को उसको हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जितना हिस्सा उसने सेक्रीफाइस किया वो होता है उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। इसके अलावा जो पार्टनर गेन करता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम चेंज होने के बाद उसको हम कहते हैं गेनिंग पार्टनर, और जो शेयर उसने गेन किया है उसको हम कहते हैं गेनिंग रेशो। चलिए एक एग्जांपल की सहायता से हम इसको समझते हैं बेटा। मान लीजिए देयर आर 2 पार्टनर्स ए और बी, जो कि बेटा 3-2 में अपनी फर्म को ऑपरेट कर रहे थे, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका 3-2 था। नाउ दे डिसाइडेड ऑन 31st of March 2021 कि भैया वो अपना रेशो 3-2 से चेंज करके कितना करेंगे 1-1, 3-2 से चेंज करके कितना करेंगे 1-1। अगर इसको मैं यहाँ प्रॉफिट की बात करूं, मान लीजिए ये 100 रुपीज प्रॉफिट कमा रहे थे, ठीक है, तो पहले ए को मिल रहा होगा 60 रुपीज और बी को मिल रहा होगा बेटा 40 रुपीज, ठीक है। ये वो है जो पहले बांट रहे थे। अब जो 31 मार्च 2021 को
इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किया है, उसके बाद फ्यूचर में इनको जब भी ये 100 रुपए बांटना है तो ये इक्वल इक्वल बांटेंगे। इसका मतलब ए को मिलेगा 50 और बी को भी मिलेगा 50। अगर आप यहाँ देखें तो ए को पहले 60 मिल रहा था और इसका प्रॉफिट जो है घट के कितना हो गया है, 50 हो गया है। इसका मतलब इसको 10 रुपए का सेक्रीफाइस होगा, इसको 10 रुपए का सेक्रीफाइस होगा। जबकि बी को जहां पहले 40 मिल रहा था वहां पे अब इसको 50 मिल रहा है, यानी बी 10 रुपए से फ्यूचर में गेन करेगा। तो यहाँ पे जो ए है हमारा, ही इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि उसको पहले ज्यादा मिल रहा था और रेशो चेंज होने के बाद उसको प्रॉफिट मिलेगा कम। जबकि बी जो है वो है हमारा गेनिंग पार्टनर, क्योंकि बी को पहले कम मिल रहा था और जब रेशो चेंज होंगे तो उसके बाद प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ज्यादा। ठीक है, तो ये रेशो जो इनका पहले से था इसको हम कहते हैं ओल्ड रेशो, इसको हम कहते हैं बेटा ओल्ड रेशो। ठीक है, और जब इन्होंने प्रॉफिट रेशो चेंज किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ, उसके बाद जो रेशो गया दैट इज 1:1, ये इनका क्या जाता है, न्यू रेशो, ये इनका क्या जाता है, न्यू रेशो। ठीक है, देखिए वैसे तो हमें यहां भी समझ में आ गया है कि भाई कौन सेक्रीफाइस है और कौन गेनिंग है, बट एक्चुअल में जब हम क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करते हैं, तो हमें ये अमाउंट के रूप में नहीं निकालना है, हमें निकालना है शेयर के रूप में, रेशो के रूप में। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ए के लिए तो ए का ओल्ड रेशो है 3/5 और इसका न्यू रेशो होगा बेटा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 5 ओब्लिक 10 दैट इज 1/10 और ये पॉजिटिव आंसर आया है। ये कैसा आंसर आया बेटा, पॉजिटिव आंसर आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए ने सेक्रीफाइस किया है, यहाँ पे ए ने सेक्रीफाइस किया है और अपने हिस्से में से कितना शेयर सेक्रीफाइस किया, 1/10। तो ये इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया और ए हो गया हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब बी का कैलकुलेट करके देखते हैं बेटा, बी का पहले था ओल्ड रेशो 2/5 और फ्यूचर में इसको मिलेगा 1/2। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा बेटा 4 - 5 अपॉन में 10 दैट इज माइनस का 1/10। इसका आंसर माइनस में आया, इसका मतलब क्या है, इसका न्यू रेशो ज्यादा है और ओल्ड रेशो कम है, इसलिए बी फ्यूचर में गेन करेगा, इसलिए बी फ्यूचर में गेन करेगा। तो यहाँ 1/10 शेयर वो फ्यूचर में गेन करेगा बेटा। ठीक है, किससे गेन किया इसने, ए से, यानी ए ने 1/10 शेयर बी को दे दिया अपने प्रॉफिट के शेयर में से। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर ए विल बी कंपनसेटेड बाय बी। आप इसको ये समझ लीजिए कि बी ने जो है ए से 1/10 शेयर उसके पुराने हिस्से में से खरीद लिया है। अब कुछ चीज खरीदी है बेटा तो उसके लिए उसको कुछ अमाउंट भी पे कर दी पड़ेगी और यहाँ पे क्रिएट होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ पे क्रिएट होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो उसको हम एक दूसरे एग्जांपल से सीखते हैं बेटा कि कैसे हम लोग इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। यहाँ पर हमने एक नया केस लिया है, एक नया क्वेश्चन लिया है जिसमें ABC पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशो था 3:1, यानी ए का हो गया बेटा 3/6 और बी का हो गया 2/6 और सी का हो गया 1/6। ये इनके ओल्ड रेशो हैं, ये इनके ओल्ड रेशो हैं। जबकि इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करके इक्वल इक्वल कर देंगे। मींस अब जो फ्यूचर में इनका रेशो होगा जिसको हम न्यू रेशो कहेंगे, वो न्यू रेशो हो जाएगा बेटा 1/3, 1/3 और 1/3, यानी ये लोग इक्वल इक्वल बांट लेंगे। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का हो या फिर एडमिशन का हो या रिटायरमेंट का हो या डेथ का हो, सबसे पहले हमें वही स्टेप फॉलो करना है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो अभी हमने करके भी देखा है। मींस सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। तो मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। और सैक्रिफाइसिंग का रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दैट इज ओल्ड रेशो
माइनस में न्यू रेशो, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। तो ए का कैलकुलेट करके देखते हैं बेटा। पहले ए का पहले था 3/6, अब हो गया है 1/2, ठीक है। बी का पहले था 2/6, सॉरी यहाँ पे 1/3, 3 पार्टनर्स हैं, माफी चाहूंगा, ठीक है। 2/6 माइनस में 1/3, और यहाँ पे सी का 1/6 था और अब हो गया है 1/3। ओल्ड माइनस न्यू हम लोगों ने कर दिया। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे 9 - 6 / 18, दैट इज 3/18, 3/18। इसको आप काट सकते हैं तो ये 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 - 6 अपॉन में 18, दैट इज 0। इसका मतलब है कि बे के रेशो में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। जो पुराने रेशो थे उसमें भी उसका 1/3 शेयर था, क्योंकि 2/6 दैट इज 1/3, और जब फ्यूचर में भी उसको मिलेगा तो भी उसको प्रॉफिट का 1/3 शेयर ही मिलेगा। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से ना तो बी को कोई सेक्रीफाइस हो रहा है और ना ही बी कोई गेन कर रहा है। तो यहाँ पे ए ने सेक्रीफाइस किया है तो गेन किसने किया होगा? सी ने। 3 - 6 / 18, दैट इज -3 / 18, यानी माइनस का 1/6, माइनस का 1/6। तो सी हमारा गेनिंग पार्टनर है और ए हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। मतलब रेशो चेंज होने के बाद बी को कुछ चेंज नहीं आएगा, उसको जितना पहले मिल रहा था प्रॉफिट उतना ही मिलेगा। बट इन फ्यूचर ए को टोटल प्रॉफिट में से जितना पहले मिल रहा था उसका 1/6 शेयर अब कम मिलेगा, ठीक है। और वो शेयर किसको मिलेगा? ज्यादा सी को मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको ये भी कह सकते हैं कि सी ने 1/6 शेयर ए से परचेज कर लिया। सी ने 1/6 शेयर ए से परचेज कर लिया। अब 1/6 शेयर परचेज किया है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर परचेज किया है तो उसके बदले सी को कुछ पे करना पड़ेगा। किसको पे करेगा? ए को पे करेगा। वो पे करता है इन टर्म्स ऑफ गुडविल, इन टर्म्स ऑफ गुडविल, गुडविल में वो पे करेगा। और यही रीजन था कि हमने जो लास्ट वाला चैप्टर था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वहां पे हमने गुडविल वैल्यू करनी सीखी थी, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या तो करके दे रखी होगी। अब यहां पर फर्म इस टाइम पे, जिस डेट पे हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहे हैं, दोबारा से अपनी फर्म की गुडविल वैल्यूड करेगी बेटा, और उसका 1/6 सी ए को कंपनसेट करेगा, सी ए को कंपनसेट करेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होंगे, whenever there will be reconstitution of firm, goodwill will be revalued, गुडविल दोबारा से वैल्यूड की जाएगी। और वो नॉर्मली आपको बैलेंस शीट के नीचे, जब बैलेंस शीट खत्म हो जाएगी उसके नीचे लिखी होगी गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड रुपीज इतना, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में लिखा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 1,20,000। बट रिमेंबर दिस थिंग, ये पूरी फर्म की गुडविल है, 100% शेयर है, ठीक है। बट यहाँ पे जो कंपनसेटिंग एरर होगी, सॉरी कंपनसेटिंग एंट्रीज होगी बेटा, वो केवल उस अमाउंट से होगी जितना गेनिंग पार्टनर ने गेन किया है। तो सी को यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा? टोटल गुडविल का 1/6 शेयर, टोटल गुडविल का 1/6 शेयर, दैट इज 20,000। और ये किसको देगा 20,000? बताओ बताओ बताओ। ये देगा ए को, ये देगा ए को, ठीक है। ये देगा ए को। ए को क्यों देगा? क्योंकि इसको फ्यूचर में जो 1/6 ज्यादा मिलेगा, जो इसने गेन किया है, वो किसने दिया है? इसको ए ने दिया है। तो इसको ए से वो शेयर परचेज करना पड़ेगा, और परचेज करने के लिए उसको 1/6 अमाउंट ऑफ जो गुडविल वैल्यूड हुई है वो पे करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं बेटा। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट, जो भी केस होगा, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ये इसमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। और यही एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हमने पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किए हैं, ठीक है।
उसके बाद गुडविल वैल्यूड होगी। 90% क्वेश्चन में गुडविल निकाल के दे रखी होती है, अगर नहीं दे रखी है तो जो आपने लास्ट वाले चैप्टर्स में गुडविल निकालनी सीखी है उसको आपको यूज करके गुडविल वैल्यूड करनी पड़ेगी, और फिर जितना शेयर गेन किया सैक्रिफाइस किया वो अमाउंट आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो एंट्री होगी बेटा वो होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 20,000, राइट। ये एंट्री हमें करनी है। इसका मतलब क्या है, फर्म ने बी के कैपिटल में से 20,000 रुपीज निकालकर ए की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, यानी ए को हमने 20,000 रुपए पे कर दिया। किसने पे किया, बी ने पे किया। तो बी का कैपिटल डेबिट कर दिया मतलब बी की कैपिटल कर दी कम, और ए का कैपिटल क्रेडिट कर दिया मतलब ए की कैपिटल हमने बढ़ा दी। ठीक है बेटा, तो ये है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे एक केस और आता है कि अगर पहले से ही एग्जिस्टिंग गुडविल हो पुरानी फर्म की, एग्जिस्टिंग गुडविल हो पुरानी फर्म की मींस व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑलरेडी, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना है अब हम ये डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म रुपीज 60,000। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल, इसको हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल जो पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। और ये कौन सी फर्म की होती है बेटा, ये होती है ओल्ड फर्म की, जो पुरानी फर्म हमारी चलती आ रही थी। ये बैलेंस शीट की, अगर बैलेंस शीट दे रखी है तो असेट साइड में होगी। ठीक है, और अगर बैलेंस शीट नहीं दे रखी तो जैसे स्टेटमेंट दे रखी होती है एडजस्टमेंट में, वैसे ये भी दे रखी होगी। ये वही है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू रुपीज 20,000 जो हमने अभी केस किया उसी की गुडविल है। ठीक है, तो दो गुडविल हमारे पास होती है, और ये वाली गुडविल हमेशा नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी होगी, चाहे बैलेंस शीट हो या ना हो, ये हमेशा आपको कहां मिलेगी, एडजस्टमेंट में। तो इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। इसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है, दैट इज गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्यों, ये हमने क्यों वैल्यूड किया है, ये वो है जो नई फर्म की गुडविल है जिसको हमने वैल्यूड किया है, क्योंकि ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वन और मोर पार्टनर विल सैक्रिफाइस हिज शेयर और वन और मोर पार्टनर विल गेन द शेयर। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम ये गुडविल वैल्यूड करते हैं। बट बात करते हैं जो गुडविल पहले से ही एग्जिस्ट करती है, तो हमें कुछ नहीं करना। अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है या लिखा हुआ है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, रुपीज 60,000, तो हमें इसको क्या करना है, ये पुरानी फर्म की गुडविल है, पुराने पार्टनर्स की गुडविल है, पुरानी फर्म बंद तो पुरानी गुडविल अकाउंट भी बंद। हमें गुडविल अकाउंट को बंद कर देना है। एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसे इसी केस की बात करूं, वही केस है जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ए बी और सी 3:1 है, और जिस डेट पे उन्होंने रेशो चेंज किए उस डेट पे उस फर्म की ऑलरेडी गुडविल थी। कितनी गुडविल थी, 60,000 गुडविल थी जो बुक्स में अपीयर थी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बेटा, इसकी हम एंट्री यहाँ पे करेंगे। ये आपको याद रखनी है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में हम इसको कैसे राइट ऑफ करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहां पे आप लिखेंगे 30,000, 3:1 में है 20,000 और ये 10,000, और जो हमारा 60,000 है गुडविल का, हम इसको इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांट देंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो राइट ऑफ कर देंगे, इसको राइट ऑफ करने की एंट्री हम लोग बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम केवल दो चीजें सीखेंगे। पहला कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, जो मैंने आपको बताया, और दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आई होप आप लोगों को ये
अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब समय आता है बेटा क्वेश्चन पूछने का, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। तो यहां पर आपको बताना है कि अगर हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज किया है, वी नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो पहला क्वेश्चन के सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन कि आपको ये बताना है कि जब हमने दोनों रेशो निकाल लिए, ए और बी मान लीजिए दो पार्टनर है, कैसे पता चलेगा इसमें कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और कौन गेनिंग पार्टनर है। कि आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज करने के बाद कैसे पता चलता है कि हु इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड हु इज द गेनिंग पार्टनर। क्या डिफरेंस आएगा जब उनका फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद किसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, किसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और कौन से वाला सैक्रिफाइसिंग और कौन से वाला गेनिंग पार्टनर है, ये आपको दूसरा क्वेश्चन बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि इफ देयर इज अ एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म, इफ देयर इज अ एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म, तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए लगे रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। धन्यवाद।